कल मैं कुछ मीडिया लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहा था, तो मुझे से लोगों ने प्रश्न किया, गुरुजी कथा से क्या होता है और कथा से मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो मैंने उनको बताया कि आप समझिए कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे और रावण जिस समय अशोक वाटिका में जानकी मैया के पास पहुंच रहा है, जानकी मैया को मनाने के लिए, समझाने के लिए, और हनुमान जी महाराज भी उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और रावण जानकी मैया से कहता है कि सुनो, तुम हमारी बात को समझो, मैंने हमारी तरफ कम से कम देखो तो भारत की नारियां ऐसी है कि परपुरुष की ओर देखती भी नहीं है, और देखती भी है ना तो एक ओट लगाकर, त्रिभय ओट कहत भद्रेही, एक तिनका का सहारा लेकर माँ इसे सामने रख लेती है और रावण से वार्तालाप करती है कि तुम मेरे रघुनाथ जी के बारे में नहीं जानते हो। ऐसी शब्द माता बोलती है वहां पर कि रावण को कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि वो कृपाण निकालकर जानकी मैया को मारना चाहता है। फिर वहां पर उनको समझाया जाता है कि राजाओं का ये धर्म नहीं है कि नारियों पर शस्त्र उठाए। रावण मान जाता है और समय देता है जानकी मैया को, मास दिवस मोहि कहा न मारा, तो मैं मारे हूँ काढ़ कृपाना, ऐसी बातें करता है। और वहां से जब चला जाता है तो जानकी मैया सोचती है कि शायद रघुनाथ जी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अपने वो शरीर को समाप्त करने के बारे में जानकी मैया सोचने लगती है। ये तो भगवान की एक लीला थी, आप इसको समझिए। वहां पर श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और जानकी मैया के मन में जब डिप्रेशन, समझिए उसको, जब इतनी भाव उत्पन्न हो जाता है और आसमान से प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे एक तारा दे दो, और त्रिजटा माँ, अगर तुम मेरी हमारी माँ हो तो तुम अग्नि की व्यवस्था करो। तो उसी समय हनुमान जी महाराज को लगता है कि अब जानकी मैया को हमारी आवश्यकता कम और भगवान की कथा की आवश्यकता ज़्यादा है। तो हनुमान जी महाराज उस लंका में सबसे पहला बार पहुंचकर और हनुमान जी महाराज ने कथा गाया, राम जी की कथा गाया, और कथा इतना सरल भाव में गाने लगे और इतनी मधुर आवाज में गाने लगे कि जानकी मैया एकदम प्रसन्न मग्न होकर और भगवान की कथा श्रवण करने लगती है। और उनके जीवन की जितनी समस्या था, जितना दुख था, वो जितने देर तक कथा चलती है वो सब समाप्त हो जाता है। और जब हनुमान जी कथा गाना बंद कर देते हैं तब मैया फिर इस संसार में अपने मन को लाती है और पूछती है और वो कहती है कि जो भैया जो इस कथा को सुना रहे थे, वो जिनका सरल सुंदर मधुर इतना आवाज है, वो कैसे देखने में होंगे। हनुमान जी महाराज जब वहां पर दौड़कर जानकी मैया के चरणों के जब समीप आते हैं तो फिर संदेह मन में हो जाता है जानकी मैया के कि क्या कोई बंदर भी इस तरह की कथा गा सकता है। भगवान कृपा हो तो पानी में अगर पत्थर तैर सकता है तो क्या बंदर भगवान का नाम नहीं गा सकता है? बिल्कुल गा सकता है। जानकी मैया अपना मुंह इधर जब घुमा लेती है, हनुमान जी महाराज बार बार प्रार्थना करते हैं कि माँ, मुझे राम जी ने भेजा है। हाँ, और हनुमान जी महाराज वहां पर जानकी मैया को मुद्रिका गिराते हैं, मुद्रिका आपने, और मुद्रिका देकर मैया समझ जाती है कि माया तो ऐसा किया नहीं जा सकता है और भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, तो शायद राम जी का कोई सूचना हमारे लिए है। और हनुमान जी महाराज से पूछते हैं, नरवा नर के संगत कैसे, तो कही कथा भाई संगत जैसे। और सब कुछ हो जाने के बाद मेरा प्रश्न, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जीवन की कोई भी समस्या हो, उस समस्याओं से अगर आप बहुत जूझ रहे हैं तो उस समय भगवान के शरण में और भगवान कथा के चरण में आपको जाना चाहिए।